फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द थ्री क्वेश्चंस। ये स्टोरी उनकी कलेक्शन व्हाट मेन लिव बाय एंड अदर टेल्स में 1903 में पब्लिश की गई थी। फ्रेंड्स, अगर बात करें राइटर की तो लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर, पोएट और क्रिटिसिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1828 में और उनकी डेथ हुई थी 20 नवंबर 1910 में। अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने कई तरह के वर्क्स लिखे हैं जिसमें नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, क्रिटिसिज्म, ऑटोबायोग्राफी और ऐसे शामिल हैं। साथ ही कई बार उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन ये उपलब्धि उन्हें कभी मिल नहीं पाई। उनकी वर्क्स की बात करें तो उनकी फेमस वर्क्स में वॉर एंड पीस है जिसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। साथ ही फैमिली हैप्पीनेस और चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस शॉर्ट स्टोरी को समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक एम्परर यानी एक राजा से, जिसके दिमाग में अचानक से 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू ईच थिंग, यानी हर काम करने का सबसे अच्छा, सबसे सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल आता है कि हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल टू वर्क विथ, यानी सबसे ज़रूरी इंसान कौन है जिनके साथ हमें काम करना चाहिए। और तीसरा सवाल आता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू एट ऑल टाइम्स, यानी वो सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। इस बारे में राजा बहुत सोचता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है कि जो भी इन सवालों का सही जवाब देगा वो उसे एक बहुत ही बड़ा इनाम देगा। अब जैसे ही सभी लोगों को ये बारे में पता चलता है कितना बड़ा इनाम है, वो वहाँ पहुँचते हैं राजा के पास और उसे बहुत सारे जवाब देते हैं। पहला सवाल कि हर काम करने का सबसे सही समय कौन सा होता है, उसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक चार्ट, एक शेड्यूल बनाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसे काम करना चाहिए। कुछ ने कहा कि अब उसे किसी भी तरह की मौज मस्ती पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि बिल्कुल अटेंटिव होकर सिर्फ अपने राज्य के बारे में सोचना चाहिए। कुछ ने कहा कि उसे एक बहुत बड़ी काउंसिल बनानी चाहिए जिसमें ढेर सारे वाइज मैन हों ताकि उसका सारा काम सही से हो सके। तो कुछ ने ये तक कह दिया कि उसे मैजिशियंस यानी जादूगरों से मिलना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में ही उसे बता दे कि क्या होने वाला है। उसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन था कि कौन से वो ज़रूरी लोग होते हैं जिनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, इसके लिए भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। कुछ ने कहा कि राजा को बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी वाइज मैन रखने चाहिए। कुछ ने कहा कि उसे प्रीस्ट से यानी जो पंडित होते हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। कुछ ने कहा कि फिजिशियंस से काम करवाना चाहिए। तो कुछ ने कहा कि जो वॉरियर्स, जो योद्धा हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसी तरह तीसरे सवाल कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें हमेशा करनी चाहिए, उसके लिए कुछ लोगों ने जवाब दिया कि हमें साइंस के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, विज्ञान के बारे में। कुछ ने कहा कि रिलीजन यानी धर्म के बारे में सोचना चाहिए। और कुछ ने कहा कि हमें अपनी मिलिट्री स्किल्स, अपनी लड़ाई करने की क्षमता जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। तो अलग अलग सवाल के अलग अलग जवाब तो आ गए, लेकिन राजा इनमें से कोई भी सवाल का जवाब सुनकर खुश नहीं हुआ। अब इस बीच राजा को एक हर्मिट यानी एक साधु के बारे में पता चला जो पहाड़ के ऊपर रहता था और बहुत ज़्यादा समझदार यानी इंटेलिजेंट माना जाता था। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ गरीब लोगों से मिलता था, अमीर महाराजा जैसे लोगों से वो नहीं मिलता था। तो राजा ने डिसाइड किया कि वो अपना भेष बदलेगा और अकेला ही उस हर्मिट से, उस साधु से मिलने जाएगा। तो उसने अपने सारे जो अंगरक्षक थे उन्हें कहा कि वो पहाड़ के नीचे उसका इंतज़ार करें और वो अकेला उस हर्मिट से मिलने, उस साधु से मिलने चला गया। जब राजा उस साधु के पास पहुंचा तो उसने देखा कि साधु जो है वो कुछ मिट्टी को एक स्पेड से खोद रहा है ताकि उसमें कुछ बीज बो सके। राजा ने साधु से अपने तीनों सवाल पूछे, लेकिन उस साधु ने सिर्फ उसकी बातों को सुना और वापस से वो मिट्टी खोदने लगा। राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे, लाइए मैं आपका काम कर देता हूँ। और फिर वो उनसे स्पेड लेकर मिट्टी खोदने लगता है। वो दोबारा से उस हर्मिट से, साधु से उन सवालों का जवाब पूछता है, लेकिन जो हर्मिट है वो सिर्फ उनकी बातों को सुनता है, मुस्कुराता है, कुछ जवाब नहीं देता। अंत में शाम हो जाती है और राजा अब डिसाइड करता है कि उसे वापस अपने महल को जाना चाहिए। वो उस हर्मिट से कहता है कि अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता तो मुझसे कह दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। तो इस पर वो साधु कहता है कि क्या तुम्हें किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही है।
इसी बीच एक घायल आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आता है और राजा के पैरों के पास आकर बेहोश हो जाता है। राजा देखता है कि उसके सीने से खून बह रहा है तो वो उसकी मरहम पट्टी करता है और वहीं साधु के घर में उसे सुला देता है। साथ ही बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के कारण वो डिसाइड करता है कि आज की रात वो भी साधु के घर में ही रहेगा। सुबह जब सबकी आंखें खुलती हैं, नींद खुलती है, तो जो घायल इंसान था वो राजा से माफ़ी मांगता है। राजा उससे पूछता है कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तो इस पर वो घायल इंसान कहता है कि मैं आपका दुश्मन था, आपने मेरे भाई को मारा था तो मैं उसका बदला आपसे लेने आया था। मैंने सोचा था कि जब आप साधु के घर से वापस अपने महल को लौटिएगा तो आप अकेले रहिएगा और मैं आप पर हमला कर कर आपको मार दूंगा, लेकिन गलती से मैं आपके अंगरक्षकों के पास पहुंच गया और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और किसी तरह मैं वहां से बचकर भाग गया। लेकिन आपने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई है और अब मैं आपका सेवक हूँ, मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है कि अब उसकी जो इतनी लंबी, इतनी पुरानी दुश्मनी थी वो ख़त्म हो गई है। तो वो बहुत खुश होता है और उस घायल इंसान को वापस अपने घर भिजवा देता है। साथ ही वो जाने से पहले एक बार फिर से साधु से मिलता है कि मैं तो अपने सवालों का जवाब ढूंढते हुए आपके पास आया था, लेकिन मुझे कुछ जवाब मिल नहीं पाया। तभी वो साधु बोलता है कि मैंने तो आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। राजा उससे पूछता है कि आखिर आपने ऐसा कब किया? तो इस पर साधु बोलता है कि कल अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती, मुझ पर तरस नहीं खाया होता, तो आप वापस अपने घर को लौट गए होते। रास्ते में वो इंसान आप पर हमला करता और आपकी मौत हो जाती। तो जो सबसे ज़रूरी समय था वो समय था जो आपने मेरे बगीचे में बिताया। सबसे ज़रूरी इंसान आपके लिए मैं हो गया और सबसे ज़रूरी काम आपके लिए मेरी मदद करना हो गया। उसी तरह से अगर कल आपने उस इंसान की मदद नहीं की होती और उसकी मौत हो जाती तो फिर आप लोगों के बीच में ये सुलह नहीं होती, आपकी दुश्मनी हमेशा बढ़ती रह जाती। तो इसलिए आपके लिए सबसे ज़रूरी समय हो गया उसकी मदद करना, उसकी मरहम पट्टी करना। सबसे ज़रूरी इंसान हो गया वो घायल आदमी और सबसे ज़रूरी काम हो गया उसकी मदद करना। यानी अब आप ये बात समझ चुके हैं कि सबसे ज़रूरी समय होता है अभी का समय, यानी प्रेजेंट में जो आपके साथ हो रहा है। सबसे ज़रूरी लोग होते हैं वो जिनके साथ आप हो, यानी प्रेजेंट में आप किसके साथ हैं। और सबसे ज़रूरी काम होता है आप जिसके साथ हों उसकी मदद करना, उसे खुश रखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। इस स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं जो हमारी लाइफ से जुड़े हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस के आंसर को समझ जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी लियो टॉल्स्टॉय की शॉर्ट स्टोरी द 3 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।